दोस्तों, आज के टाइम में बिना इंटरनेट के जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर कुछ घंटों के लिए ही इंटरनेट बंद पड़ जाए या इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाए तो ऐसा लगता है मानो दुनिया ही रुक गई हो। और इसीलिए आज के टाइम में फास्ट इंटरनेट सिर्फ टेक्निकल एडवांसमेंट ही नहीं रहा, बल्कि समय की जरूरत भी बन गई है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ इंटरनेट यूजर्स ज्यादा हैं, फिर तो आपका इंटरनेट आपको अक्सर रुलाता होगा। लेकिन अब आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया है, वाईफाई की लेटेस्ट और फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी, वाईफाई 6E। वाईफाई 6E क्या है, ये जानने के लिए पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर वाईफाई टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। असल में दोस्तों, वाईफाई और बाकी सभी वायरलेस टेक्नोलॉजीज रेडियो वेव्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि हमारे आसपास कितने सारे रेडियो वेव फ्रिक्वेंसीज मौजूद होती हैं, जैसे कि रेडियो चैनल्स जो 24 घंटों चलते हैं, मोबाइल फोन नेटवर्क्स और तो और पायलट्स तक कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स का ही यूज करते हैं। अब जब हमारे आसपास इतनी सारी रेडियो वेव्स हैं, तो क्या ये आपस में इंटरमिक्स नहीं होती होंगी? जवाब है नहीं, क्योंकि इन सभी वेव्स की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। फ्रिक्वेंसी मतलब कि कोई भी वेव एक सेकेंड में कितने सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है। जैसे हम लेंथ को मीटर में नापते हैं, वेट को किलोग्राम में, उसी तरह फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज में नापते हैं। अलग अलग रेडियो वेव सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी भी अलग अलग होती है। वाईफाई की शुरुआती जनरेशन 2.4 गीगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करती थी और इसका स्पेक्ट्रम 72 मेगाहर्ट्ज होता था। इसे आप बिल्कुल ऐसे सोच सकते हैं जैसे कोई 72 मीटर चौड़ी सड़क और ट्रांसफर होने वाला डेटा उन गाड़ियों की तरह है जो उस सड़क पर जा रही होगी। अब जब तक इस रोड पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या लिमिटेड होगी, आप आराम से इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही रोड पर गाड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी, आपको मूव करने में प्रॉब्लम होने लगेगी। अब जरा कुछ साल पहले का वो टाइम याद कीजिए जब हम इंटरनेट सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर पर यूज किया करते थे और एक घर में इंटरनेट से चलने वाले डिवाइसेस की संख्या भी कम होती थी। साथ ही इंटरनेट उपलब्ध भी बहुत ही कम लोगों को होता था, यानी कि इंटरनेट के यूजर्स भी काफी कम थे। लेकिन अब समय के साथ इंटरनेट के यूजर्स तो बढ़े ही हैं, लेकिन जिन डिवाइसेस पर हम इंटरनेट यूज करते हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है और इस वजह से हमारे वाईफाई कनेक्शंस की स्पीड अक्सर स्लो हो जाती है। और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए वाईफाई की नई टेक्नोलॉजी आती गई, जिसमें वाईफाई 6E लेटेस्ट वाईफाई टेक्नोलॉजी है। Why is वाईफाई 6E डिफरेंट फ्रॉम वाईफाई 6? अब वैसे तो वाईफाई 6 और वाईफाई 6E के फंक्शंस में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस हमें इनके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में देखने को मिल जाते हैं। जहां एक तरफ वाईफाई 6 में वाईफाई 5 जितना ही 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड था, वही वाईफाई 6E में हमें एक अच्छी खासी बैंडविड्थ मिल जाती है। वाईफाई 6E में आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड तो मिलेगा ही, लेकिन इसमें आपको एक एडिशनल 6 गीगाहर्ट्ज का बैंड भी मिलेगा। इसे रिसेंटली FCC यानी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के द्वारा ओपन किया गया था। बेसिकली FCC एक अमेरिकी संस्था है। आप इसे इंडिया में DOT से कंपेयर कर सकते हैं। मतलब इंडिया में जो काम DOT का है, वही USA में FCC का है। अभी तो इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ FCC ने अप्रूव किया है, लेकिन जल्द ही बाकी देश भी इसे अडेप्ट कर लेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि जब हमारे आसपास ऑलरेडी 2 बैंड्स थे, तो फिर हमें एडिशनल 3rd बैंड की जरूरत क्या थी? वेल, इस सवाल का जवाब तो आपको तभी मिल गया होगा जब आप वाईफाई की स्पीड से परेशान हुए होंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी रोड वाला एग्जाम्पल दिया। डुअल बैंड भी तब तक ठीक है जब तक यूजर्स कम हैं, लेकिन जैसे ही यूजर्स बढ़ते हैं वो स्पेस भी कम लगने लगता है। खासकर अगर ऐसे एरियाज की बात करें जहां बहुत ज्यादा वाईफाई कनेक्शन है, वहां यूजुअली वाईफाई स्पीड स्लो होती है। और ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए अब हमारे पास है वाईफाई 6E। इसके अलावा पिछले वाईफाई टेक्नोलॉजीज के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जिन्हें वाईफाई 6E में सॉल्व करने की कोशिश की गई है। वाईफाई स्पेक्ट्रम भी चैनल्स होते हैं। जब भी आप कोई राउटर लगवाते हैं, आपको चैनल सेलेक्ट करना होता है। अब आपके आसपास जितने ज्यादा वाईफाई यूजर्स होंगे, आपके और उनके चैनल्स के बीच इंटरफेरेंस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि काफी पॉसिबिलिटी है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कई लोग सेम चैनल यूज कर रहे हों। इसे समझने के लिए उसी रोड वाली सिचुएशन को कंसिडर कीजिए। स्पेक्ट्रम में चैनल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे किसी चौड़ी सड़क पर लेन्स बना दी जाए। अब अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रम की बात करें, जिसे आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते हैं, तो उसमें 3 लेन्स होती हैं और ये चैनल्स सिर्फ वाईफाई के लिए नहीं यूज होते, बल्कि और भी चीजों के लिए इनका यूज किया जाता है, जैसे कि ब्लूटूथ, बेबी मॉनिटर्स, कार अलार्म सेंसर्स वगैरह।
वैसे तो सुनने में लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम 5 गीगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये पिछले वाले यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज से ऑलमोस्ट डबल स्पेक्ट्रम विड्थ का जो है, बट एक्चुअली ये उतना भी वाइड नहीं है जितना हम और आप सोच रहे हैं। जहां तक एक तरफ 2.4 गीगाहर्ट्ज में 20 मेगाहर्ट्ज की सिर्फ 3 नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स थे, वही 5 गीगाहर्ट्ज में इन चैनल्स की संख्या 25 है। सुनने में ये संख्या भले ही ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली इन 25 में से 16 चैनल्स DFS यानी डायनामिक फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन चैनल्स होते हैं, यानी वो चैनल्स जो एयरपोर्ट्स और वेदर रडार से रिसीव होने वाले फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किए जाते हैं, और वो हमारे या आपके यूज के लिए नहीं होते। और अगर कोई इन चैनल्स को यूज भी करता है तो रडार से सिग्नल मिलते ही उसका वाईफाई कट हो जाएगा। वहीं वाईफाई 6E में 14 चैनल्स 80 मेगाहर्ट्ज पर और 7 चैनल्स 160 मेगाहर्ट्ज पर ऐड किए गए हैं। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चैनल्स बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली चैनल्स की ओवरलैपिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे वाईफाई 6E में न सिर्फ नंबर ऑफ चैनल्स इंक्रीज हुए हैं, बल्कि इन चैनल्स की विड्थ भी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से आपको बिना किसी इंटरफेरेंस के अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड मिल जाती है। वाईफाई 6E में जो एक अच्छा फीचर है वो ये है कि अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस पर हैं, जैसे कि कोई मॉल या कॉन्सर्ट, तो वहां पर आप कई अलग अलग वाईफाई एक्सेस पॉइंट सेटअप कर सकते हैं और हर एक एक्सेस पॉइंट का इंडिविजुअल चैनल होगा। इससे सब कनेक्टेड तो सेम नेटवर्क पर होंगे, लेकिन चैनल्स अलग अलग होने से नेटवर्क में इंटरफेरेंस कम होगा और इंटरनेट स्पीड मेंटेन रह पाएगी। साथ ही साथ हमें वाईफाई 6E में MIMO यानी कि मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया है। इसमें हम एक टाइम पर 8 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जब से IoT डिवाइसेस मार्केट में आए हैं, हम सब जानते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी की कितनी जरूरत थी। अगली जो जबरदस्त चीज वाईफाई 6E में ऐड हुई है वो है बीम फॉर्मिंग। वाईफाई 6E में बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। बीम फॉर्मिंग का बेसिक मतलब ये है कि एंटीना को यूज करके सिग्नल की स्ट्रेंथ को एक डायरेक्शन में फोकस करना। अब ऐसा नहीं है कि जिस डायरेक्शन में बीम नहीं है वहां सिग्नल की स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में बीम फॉर्म की गई है, अगर वहां स्ट्रेंथ 85% है तो बाकी डायरेक्शन में 15% या उससे भी कम होगी। ये तो हम सब जानते हैं कि हर तरफ सिग्नल जाने से वाईफाई की स्ट्रेंथ कम हो जाती थी। ऐसे में बीम फॉर्मिंग की हेल्प से इस प्रॉब्लम को भी काफी हद तक खत्म कर दिया जाएगा और आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ उसी डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी जहां आपको चाहिए। यानी कुल मिलाकर वाईफाई 6E इंटरनेट की दुनिया में कमाल का इन्वेंशन है, लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी सिर्फ USA और कुछ दूसरे देशों तक ही सीमित है। अभी आम जनता की पहुंच में आने में इसे टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने वाईफाई 6E राउटर लगवा लिया हो तो आप वाईफाई 6E टेक्नोलॉजी का फायदा उठा पाएंगे, बल्कि इसके लिए आपके सारे डिवाइसेस भी वाईफाई 6E इनेबल्ड टेक्नोलॉजी वाली होनी चाहिए। अदरवाइज आपके सारे डिवाइसेस वाईफाई 6 के बैंड स्पेक्ट्रम पर ही काम करेंगे। अगर स्मार्टफोन्स की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ सैमसंग और गैलेक्सी अल्ट्रा सीरीज और गूगल पिक्सल 6 के बाद वाले फोन्स में ही मौजूद हैं। यहाँ तक कि आईफोन में भी अभी वाईफाई 6E टेक्नोलॉजी नहीं आई है। तो ये थी वाईफाई की सबसे फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी वाईफाई 6E। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।